हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कैमोफाइल एजुकेशन पे। और आज का लेक्चर जीओसी 10 ये कॉन्टिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की। देखिए, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा आपको। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कस किए, ठीक है। तो इस लेक्चर में देखिए, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने एक बहुत ही भयंकर सा एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और इसमें 3 COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है XYZ, और आपको बताना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है। कंपेयर करना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ XYZ की। तो देखिए, दिख रहा है बहुत भयंकर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जरा वैसे अप्लाई कीजिए, मैंने आपको सिखाया है इसको कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस COH पे, X वाले COH ग्रुप पे के ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन है ये दोनों। तो इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे एक बहुत ही बड़ा बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये बल्की ग्रुप पूरा प्रेजेंट है इस ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये COH के लिए क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था, अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप हो तो वो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिटी ऑफ COH, सिर्फ COH की एसिडिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो भाई इसकी X की एसिडिटी होगी ज्यादा, ठीक है। अगर हम Y को देखते हैं तो Y के ऑर्थो पोजीशन पे, साथ वाले कार्बन पे, Y के साथ वाले कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे फिर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो Y भी क्या होगा, एसिडिक होगा ज्यादा। तो दोनों पे ही क्या है, दोनों X और Y पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, इस Z पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, तो ऑर्थो इफेक्ट के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि Z जो होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। अब कंपटीशन है X और Y के बीच में, X और Y में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो फिर हम देखेंगे इन ग्रुप्स को OH और OH। तो देखेंगे ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे OH क्या लगा सकता है, ये हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। और कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। ये OH जो है ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा, और कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस आर और प्लस आर तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तो दोनों में ही लग रही है। रेजोनेंस में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ही केसेस में इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ OH। अब नेक्स्ट आता है इंडक्टिव। माइनस आई इफेक्ट जो होता है, खींच रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। माइनस आई इफेक्ट ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। माइनस आई दोनों केसेस में से स्ट्रॉन्गर है किस, इस वाले X वाले कार्बन COH ग्रुप के लिए, क्योंकि ये क्या है, क्लोजर टू OH। हमें पता है क्लोजर टू COH कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जिसका डिस्टेंस क्लोजर होगा वो ज्यादा इंडक्टिव लगाएगा। तो इधर जो है इंडक्टिव भी कैसा है, स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, ज्यादा खींचेगा यहाँ से। तो रिलीज क्या होगा, H का इजियर हो जाएगा। तो X जो है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, COH X वाला, देन Y, देन Z। तो आप समझ रहे हैं हमें कैसे देखा, पहले ऑर्थो इफेक्ट देख रहे हैं, फिर हम बेंजीन पे जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से जो इफेक्ट होगा COH ग्रुप पे, फिर उनको देख रहे हैं। तो आपको ऑर्थो इफेक्ट देखना आना चाहिए। दिस इज एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। कुछ और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके कंसेप्ट को क्या करें, क्लियर। देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, OH ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो जो मैंने आपको फंडा सिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें वो अप्लाई करना है। नाउ इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एंड बी वेरी केयरफुल एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, मिस्टेक नहीं करनी है आपको। OH और CH3 इधर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि OH ग्रुप पे ऑर्थो इफेक्ट लगता है। इनफैक्ट आई टोल्ड यू कि OH ग्रुप जो होता है, छोटा ग्रुप होता है, इस ग्रुप पे ऑर्थो इफेक्ट कभी नहीं लगता। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस H की एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। OH जो है लाइटर ग्रुप है, इस पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। अच्छा, इंस्प्रेड यहाँ देखिए, NO2 जो है ये बड़ा ग्रुप होता है। देखिए, बड़ा ग्रुप है NO2,
3 एटम्स है इसके पास, तो ये बल्कि ग्रुप है। ये क्या करेंगे, ये आपस में ऑर्थो इफेक्ट लगाते हैं। NO2 पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है, NO2 पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ध्यान से सुनिए, NO2 इज नॉट एसिडिक, हमें पता है इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये फिर भी इफेक्ट करेगा। देखिए किस तरह से, मैं कह रही हूँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अब जिन लोगों ने कंसेप्ट सीखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, वो लोग सीख कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और जिन लोगों ने सिर्फ रट के जो आंसर देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे ये है, तो वो कभी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो देखिए NO2 और CH3 ग्रुप जो है ये आपस में ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से मैंने आपको समझाया था कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। स्टेरिक क्राउडिंग ऑर्थो पोजीशन पे होने की वजह से जो ये NO2 ग्रुप है, जो ये बल्कि ग्रुप है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। बेंजीन बोर्ड के प्लेन में है, ये NO2 ग्रुप थोड़ा सा ये बॉन्ड जो है इसे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो जिस वजह से NO2 की रेजोनेंस विद बेंजीन गेट स्टॉप। NO2 अब रेजोनेंस में नहीं है बेंजीन के साथ, तो इस वजह से क्या होगा, इधर तो रेजोनेंस नहीं है, हम बोलते हैं इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आर इफेक्ट लगाते हैं NO2 ग्रुप, तो रेजोनेंस को भी कर नहीं रहा है, इस तरफ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर इफेक्ट लगाएगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे NO2 अपना अच्छा खासा नॉर्मली जैसे लगता है पूरा, ये क्या लगाएगा, माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आर जो है प्रीडोमिनेंट है। माइनस आर इफेक्ट लगाएगा। माइनस आर इफेक्ट लगाने से क्या होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, और एक पैरा पोजीशन पे अपनी पॉजिटिव लेके आएगा। तो हम ऐसे ही देखते हैं ना एसिडिक कैरेक्टर की कॉन्जुगेट बेस जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये स्टेबलाइज हो रही है। पॉजिटिव जो आ रहा है इधर रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगी, हमारे पास ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए बी में ए इज मोर एसिडिक देन बी, बिकॉज ये ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ए जो है एसिडिक होगा। इधर रेजोनेंस नहीं लग रहा है, इधर सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, सिर्फ माइनस आई से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो माइनस आई तो बहुत वीक है, तो ये ज्यादा हमारे पास ओ नेगेटिव स्टेबल है, तो ए ज्यादा एसिडिक है। इधर ऑर्थो इफेक्ट NO2 पे लग रहा है, जिस वजह से NO2 का रेजोनेंस बंद हो गया। तो ये बहुत ही, आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी को प्लीज फील करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो इससे आप ऐसे क्वेश्चन जो है कंसेप्ट्स को आपके सामने लेके आते हैं अप्लाई, ये रियल एप्लीकेशंस होती हैं ऑर्थो इफेक्ट या किसी भी इफेक्ट की ऐसे क्वेश्चंस करने से। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से इसके बारे में सोचिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए। इसी क्वेश्चन में अगर मैं NO2 के प्लेस पे Cn लिख देती हूँ, क्वेश्चन जो है वो स्टिल सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास इधर OH ग्रुप है, वी हैव टू कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। बस मैंने क्या किया, इधर Cn लिख दिया, इधर Cn लिख दिया। अब आपको ये समझना है ये बात कि जो Cn ग्रुप होता है ये ऑल्दो डायटोमिक है, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल है। C ट्रिपल बॉन्ड है, ये एकदम स्ट्रेट है इस तरह से। कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, तो भाई ये लीनियर है, ठीक है। जो लोग इसको ऐसे बनाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो Cn ग्रुप इज लीनियर, ठीक। तो इसके लीनियर होने की वजह से इस पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, जैसा प्रीवियस NO2 में लग रहा था, इस पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा। तो हमें इसके नॉर्मल इफेक्ट देखने, ये क्या लगाता है, माइनस आर, ये खींचेगा, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, दोनों जगह पे पूरे इफेक्ट लगा रहा है, क्योंकि ये कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगा सकता। Cn जो है कार्बन और नाइट्रोजन छोटे छोटे एटम्स एक ही लाइन में है, तो ये कोई स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते। तो माइनस आर अगर ये इफेक्ट लगा रहा है, ये बेंजीन से खींच रहा है, बेंजीन से खींच रहा है, तो दोनों ही केसेस में क्या है, ये अपना माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमें किस बेसिस पे देखना होगा, CH3 के बेसिस पे। CH3 में भाई ये हमारे पास मेटा पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, CH3 का प्लस H इफेक्ट लगता है, ठीक है। CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये अपने ऑर्थो पे क्या करते हैं, अपने ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। और तो
ऑर्थो पोजीशन पे क्या करते हैं, अपने नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। तो ये CH3 दोनों क्या करेंगे, इधर नेगेटिव डाल रहे हैं और प्लस आई इफेक्ट भी लगाते हैं। ये CH3 OH से, इस OH से किस पोजीशन पे, इस OH वाले कार्बन से मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस ये सब बंद हो जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो प्लस H, तो प्लस वाले इफेक्ट तो क्या करेंगे, नेगेटिव को डिस्टेबलाइज, सेम कंसेप्ट, नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो मैं बोलूंगी फिर ये डिस्टेबल, और ये B वाला हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो B इज मोर एसिडिक देन A। ठीक है, आई होप सो आप इस बात को समझ रहे हैं। जो हमारे पास ये A है, ये B है, तो B ज्यादा एसिडिक हो जाएगा देन A, बिकॉज यहाँ पे कोई हमारे पास रेजोनेंस चेक नहीं हुई, तो इस ग्रुप को तो हटा ही देना, क्योंकि दोनों ग्रुप तो दोनों ही केसेस A और B दोनों में सेम इफेक्ट लगा रहे हैं, तो मैंने इनको काट दिया। CH3 के इफेक्ट देखने पड़ेंगे छोटे वाले ग्रुप के। तो CH3 इधर प्लस H और प्लस I से क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज करेगा, इधर सिर्फ प्लस I से डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, आई होप सो आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो मैं बोलूंगी B ज्यादा एसिडिक है, वो हम जरा सॉल्व करते हैं, बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें NO2 हमारे पास लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, एसिडिक करेक्टर कंपेयर कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखना होता है हमें। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो NO2 ये क्या इफेक्ट लगाएगा, -R -I, पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, -R -I इफेक्ट। ठीक है, -I स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ऑर्थो पे है कंपेयर टू पैरा, और इधर क्या लगेगा, मेटा पोजीशन पे, तो सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा इसका OH वाले कार्बन पे। ठीक है, इतना हम कर चुके, इतना आपको आता है। तो एसिडिक करेक्टर का अगर हम ऑर्डर लगाएंगे, तो ऑर्थो पोजीशन इधर -R कट हो गए, ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है ना। माइनस वाले इफेक्ट जो होते हैं एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करते हैं, और प्लस वाले इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो माइनस वाले स्ट्रॉन्गर इफेक्ट लग रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग, -R, ये तो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर देंगे दोनों। तो दोनों में से फर्दर -R तो दोनों में हो गया, -I इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है, ऑर्थो पे, तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्गर हो गया। तो B हैज टू बी मोस्ट एसिडिक, फिर उसके बाद A, और सबसे लास्ट में C। बट ये ऑर्डर गलत है, A ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू B, C तो लास्ट में है। देखिए अब ऐसा क्या हो गया, ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, अदरवाइज हमारे पास ये ठीक है ऑर्डर, अगर हम अपने इफेक्ट्स जो लगाते हैं, जो भी हमने सीखा है। लेकिन हम एक छोटे से मिस्टेक कर रहे हैं, छोटा सा वो कंसेप्ट जो हमें इसमें ऐड ऑन करना है, वो ये है कि NO2 ग्रुप के साथ, दिस इज NO2 ग्रुप, और ये हाइड्रोजन पे है डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इस N डबल बॉन्ड O के साथ। तो डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। देखिए रिंग भी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग। ड्राइविंग फोर्स है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है इस हाइड्रोजन को। अब ये इस हाइड्रोजन को उतना इजीली नहीं निकलने देगी जितना वो पहले निकल सकता था अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिक करैक्टर स्लाइटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बट कितना कम होता है। ठीक है, ये सबसे पीछे नहीं जाएगा। बच्चे इस कंसेप्ट को लिख लेते, याद कर लेते, समझ लेते, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, बी को सबसे लास्ट में कर देते हैं। नहीं भाई, ये सिर्फ अपने पैरा वाले से कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे आगे तो यही आना चाहिए ऑर्थो वाला, लेकिन ये पैरा वाले से सिर्फ कम होगा, ये सबसे कम नहीं होगा। NO2 वाला जो मेटा पोजीशन पे वो लास्ट में रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखना कि कितना कम होगा। अगर कोई चीज में किसी करेक्टर में एसिडिक या बेसिसिटी में रिडक्शन हो रही है ड्यू टू एनी एक्सेप्शन, तो कितना रिड्यूस हो रहा है उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ A वाले से कम हुआ, ये सिर्फ अपने पैरा वाले से कम हुआ, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आ गया। मोस्ट एसिडिक A हो गया, पैरा वाला, इन दोनों में एक्सचेंज हो गया बेसिकली ऑर्थो और पैरा में। फिर आ गया हमारे पास B, लास्ट में C। आई होप सो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, सो देट आपके फुल 100% चांसेस हो कि आपका आंसर जो करेक्ट हो। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बेसिसिटी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपेयर द बेसिक करेक्टर। ठीक है, तो बेसिसिटी होता क्या है? बेसिसिटी बहुत सिंपल है। देखिए बेसिसिटी किसकी देखेंगे, द पेयर नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि H+ को डोनेट कर सकता है। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो या
अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इट मस्ट हैव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है, इसको H+ को। तो जो एबिलिटी होती है अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करने की, देने की, उसको ही हम बोल रहे हैं बेसिसिटी। तो अगर मुझे इन सबकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, अगर मैं एक H+ रखती हूँ तो कंपटीशन में कौन सबसे जल्दी, कौन सा नाइट्रोजन होगा जो जल्दी से H+ को पकड़ेगा? ठीक है, तो ऑब्वियस है वो वाला नाइट्रोजन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, वो नाइट्रोजन जिसके पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर एक ही पेयर है सबके पास, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो उसको पकड़ेगा। तो ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो हम जानते हैं कि NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है, -R और -I। क्लोरीन कौन सा लगाता है, -R -I, और हमने पढ़ा है एक्सेप्शन क्लोरीन के केस में -I डोमिनेट करता है। ठीक है, +R लगाता है और -I, तो +R रेजोनेंस तो नहीं लगती क्लोरीन के केस में, रेजोनेंस +R से ज्यादा क्या होता है, हैलोजन से -I। CH3 लगाएगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये लगाएगा +H और +I इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हम जान रहे हैं इसमें कि पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो देगा प्लस वाले जो भी इफेक्ट होंगे इधर, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की, इधर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, देंगे। जो भी प्लस वाले इफेक्ट होंगे, प्लस मतलब जो देने वाले इफेक्ट होंगे, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं प्लस वाले इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। माइनस वाले इफेक्ट्स, सॉरी एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले जो ऑब्वियस है, जो ग्रुप देगा प्लस वाले इफेक्ट, मतलब ग्रुप्स ऐसे जो देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। माइनस वाले इफेक्ट क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं इजिली, माइनस वाले तो क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। इधर भी माइनस वाला लग रहा है, ये भी डिक्रीज करेगा बेसिसिटी को, ये भी सी भी डिक्रीज हो जाएगी। डी क्या करता है, ये इंक्रीज कर रहा है, CH3 ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, ए में कुछ भी नहीं हो रहा। तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा, डी, जिसमें क्या हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज हो गई, प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं। फिर ए जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ये तो डिक्रीज करेंगे। ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, स्ट्रॉन्गर -I किसमें लग रहा है, बी में, तो इसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा और सी में कम होगा। तो इस तरह से हम बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर को लिख सकते हैं। ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हमने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन इस तरह से मैं फॉर्मुलेट कर रही हूँ। NH2 बी में ऑर्थो पे हम लगा देंगे CH3, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप +H, और कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I। +H ऑर्थो पे तो लगाएगा ना, +H और +I। इधर मेटा पे है तो सिर्फ +I, इधर पैरा पे है तो +H और +I दोनों लगाएगा। तो अब हम देख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, बी का। ठीक है, प्लस वाले इफेक्ट क्या करेंगे, सब बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। बी में क्या है, +I ज्यादा लगेगा कंपेयर टू डी। फिर उसके बाद डी, जैसा हमने सीखा अभी तक उसके अकॉर्डिंग, फिर सी, और फिर सी के बाद लास्ट में आ जाएगा ए। ठीक है, तो अब हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ये गलत क्यों है, ये हम एक कंसेप्ट के थ्रू सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, हमने SIR पढ़ा था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो होता क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज। बेसिसिटी क्या हो जाती है, बेसिसिटी डिक्रीजेस।
SIR इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। और SIP की वजह से जो बेसिसिटी, ये इफेक्ट होता है बेसिसिटी के लिए, ये NH2 की बेसिसिटी, किसकी, एनिलीन की बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। बेसिसिटी भी किसकी, NH2 की, और ये बेसिसिटी एसिडिटी किसकी, इसकी कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड की। तो एनिलीन की बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। कितना डिक्रीज करेगा, ये जो एनिलीन होता है उससे कम कर देता है। तो SIP क्या होता है कि बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, जो एनिलीन जिसपे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हुई, तो इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की जो बेसिसिटी होगी कंपेयर टू एनिलीन वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो होगा वो ए से कम हो जाएगा। ए यहाँ पे है तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसको ए के पीछे लिख देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ ये बोला ए से कम हो जाएगा, बाकियों से कम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। जहां पर भी ऑर्डर में आपका ए आ रहा होगा आप उसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले को कम बेसिक कर दोगे कंपेयर टू ए। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा है। अब ये जो इफेक्ट है उसको समझ लेते हैं, ये SIP जो इफेक्ट है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए ये इफेक्ट चलता है एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के बीच में। जैसे ऑर्थो इफेक्ट चल रहा था, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो एनिलीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप CH3 से बल्कि ग्रुप, तो अगर CH3 बल्कि ग्रुप लगा है तो ये क्या करता है, अगर इसमें हम H+ ऐड करवाते हैं और इसमें H+ ऐड करवाते हैं, तो आफ्टर एडिशन ऑफ H+, एक बार अगर इसमें H+ ऐड हो गया तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव बन गया ये, तो एक बार अगर इसमें H+ ऐड होगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव इस तरह से, और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, बल्कि मिथाइल। तो एक बार अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो हमारे पास ये एसिड बना, कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसके बाद H+ एक्सेप्ट करने के बाद, तो जो कॉन्जुगेट एसिड बना इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, वो डिस्टेबलाइज कर रही है। और अगर प्रोडक्ट डिस्टेबलाइज है, मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज है, तो हमारे पास इसमें जो होगा ये नहीं बनेगा जल्दी से। ये किस फॉर्म में रहेगा, ये बेसिक फॉर्म में ही रहेगा, अपना बेस की फॉर्म में ही रहेगा, ये जल्दी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है तो क्यों बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, तो जल्दी से H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अनस्टेबल हो रहा है ना H+ एक्सेप्ट करने के बाद, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए करेगा ही नहीं H+ एक्सेप्ट। और अगर H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है ये लेस बेसिक है, ठीक है, कंपेयर टू एनिलीन। जबकि एनिलीन जल्दी से कर लेगा क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है NH4 पॉजिटिव बनने में, ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं प्रेजेंट। ठीक है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, देखिए जो SIR इफेक्ट था वो हमें क्या बताया था, पहले वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है COH ग्रुप, पहले ही क्या होगा, लेकिन ये बताता है H+ बेसिक, अगर ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है। ध्यान रखेंगे NH2 ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग नहीं करता, इधर कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं हो रही है, आउट ऑफ द प्लेन नहीं है, सब प्लेन में है, ये नहीं करता, स्मॉलर ग्रुप है। लेकिन एक बार H+ एक्सेप्ट कर लेता है, NH4 पॉजिटिव बन जाता है, इधर नहीं कर रहा, लेकिन अगर NH4 पॉजिटिव बन जाता है तो ये स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा है। तो NH4 पॉजिटिव बनने के बाद ही स्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगी कि भाई ये हमारे पास ये NH2 जो है ये H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कम बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू एनिलीन। आई होप सो फंडा समझ गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। SIR इफेक्ट में तो हम सबसे पीछे कर, एसिडिक करेक्टर क्या करें, सबसे आगे कर देते हैं अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा है कोई ग्रुप। लेकिन ध्यान रखना है SIP में जो बेसिक करेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे पीछे जाता है, एनिलीन से पीछे चला जाता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जर्नली जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिए। OMe क्या करता है, ये प्रोवाइड कराएगा प्लस आर इफेक्ट देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस से देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
और कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा, माइनस आई, प्लस आर इज डोमिनेटिंग, माइनस आई को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, प्लस आर को देखेंगे। ओएमई ये मेटा पोजीशन पे है NH2 से, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, इसका रेजोनेंस बंद हो जाती है मेटा पे। ओएमई ये इफेक्ट कौन सा लगाएगा, ये लगाएगा पैरा पोजीशन पे है तो प्लस आर लगाएगा, और माइनस आई वीकर है, प्लस आर को देखेंगे, ठीक है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक। तो हमें पता है प्लस वाले इफेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। फर्दर बी और डी दोनों में ही प्लस वाला लग रहा है, माइनस, अब इधर हमें पता है माइनस आई भी लगता है, माइनस आई, और इधर माइनस आई भी लग रहा है, लेकिन माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है इसमें, माइनस वाला इफेक्ट क्या करेगा, ये बेसिसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, माइनस वाला इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, तो यहाँ डिक्रीज ज्यादा होगा, यहाँ पे डिक्रीज कम होगा। तो मैं बोल सकती हूँ डी सबसे ज्यादा बेसिक, देन बी, अगर जनरल ऑर्डर हम लिखे अपने आप, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी हमारे पास ये तो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, माइनस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, फिर इसके बाद आ जाएगा ए जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, फिर आ जाएगा सी। इतना आप जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ये इफेक्ट हम नहीं देखेंगे, इधर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो ये जो बी होगा इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितना डिक्रीज होगी, ये सिर्फ डिक्रीज होगी एनालिन से का। तो मैं देखूंगी ए कहाँ है, तो बी जो है ए के पीछे चला जाएगा, कितना, सबसे पीछे नहीं भेजना, ये खासियत है। अगर हम ऑर्थो इफेक्ट कर रहे थे बेंजोइक एसिड के केस में, मतलब SiR, उस केस में तो सबसे आगे हो जाती है एसिडिटी, कोई भी क्वेश्चन हो, नो डाउट हमें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इन केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट सबसे आगे कर देना है, लेकिन इस केस में सिर्फ एनिलीन से पीछे करना है। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, ये तो गलत है, डी, ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, डी, फिर ए, फिर एनिलीन से पीछे चला गया इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का बी का, तो लास्ट में आ जाएगा सी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करें, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।